जन्म से पहले मृत्यु के बाद तेरे साथ तेरे बगैर, शून्य से पहले सीमा के पार, सर्जन से लेकर संहार तक सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का अपना विषय है समय। हाँ दोस्तों, समय आपका एक विलुप्त होता हुआ खजाना, आपका ये बेहद कीमती खजाना हर पल खत्म हो रहा है। अभी भी समय है, जाग जाइए, लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में, क्योंकि आप समय को रख नहीं सकते, इसे आप खर्च जरूर कर सकते हो। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता दोस्तों। अभी आपको समझ आया होगा कि समय क्या है, तो अपने आप को इस 24 घंटे की समय की फ्रेम में इस तरह फिट कर दीजिए कि आपके पास फालतू बातों के लिए समय ही ना रहे। आपको अपने आप को ही इस 24 घंटे की टाइम साइकिल में मैनेज करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान टाइम मैनेज नहीं कर सकता। वो कर सकता है तो खाली अपने आप को मैनेज कर सकता है। जी जान लगा दीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुदरत ने सभी सजीवों को एक चीज़ बराबर मात्रा में दिया है, वो है समय। हाँ दोस्तों, कुदरत ने सभी लोगों को 86,400 सेकंड बराबर मात्रा में दिया है। इसी 86,400 सेकंड का सही इस्तेमाल करके बेन मुन महामानव हो गए। इसी 86,400 सेकंड का सही इस्तेमाल करके अब्दुल कलाम सर, धीरूभाई अंबानी एवं सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्तियां हो गई। गूगल भरा पड़ा है एग्जाम्पलों से कि कई महामानवों ने इसी 86,400 सेकंड का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों, अपनी जीत को सही साबित कर दिया। इसी 86,400 सेकंड का सही इस्तेमाल ही आपको भी लोगों से अलग करेगा। समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय नहीं। अगर आपने पैसा को बर्बाद किया है तो हो सकता है आपके पास पैसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद किया है तो आपने जीवन का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, समय पर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। अभी आप पर निर्भर है कि आप इस कीमती चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हो, फालतू कामों के लिए या अपने सपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, समय एक ऐसी चीज़ है जो फ्री है पर बेहद कीमती है। कई बार मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जबकि कुदरत ने सभी को समय एक साथ दिया है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे पास सही में समय नहीं है। अभी भी संभल जाओ, आधी जिंदगी तुम्हारी जा चुकी है। अभी भी समय है, संभल जाओ, कद्र कर लो समय की और लग जाओ अपने सपनों, अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। अगर समय की सही कीमत जाननी हो तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर 1 साल की कीमत जाननी हो तो उस विद्यार्थी से पूछो जो पढ़ने में बहुत होशियार था, अच्छे मार्क्स लाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना था, पर बोर्ड की एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही पारिवारिक वजह से वो परीक्षा बराबर दे नहीं पाया और फेल हो गया। उसकी ज़िंदगी का 1 साल बिगड़ा और आज वो क्लर्क है। अगर 1 महीने की कीमत क्या है वो जानना है तो प्रेगनेंसी के 8 महीने में ही बच्चे को जन्म देने वाली माँ से पूछिए। 1 महीने के अधूरे विकास की वजह से उसका बच्चा कैसी कैसी हेल्थ चैलेंज में से पास हुआ, कैसे दबाव में खुद रही, कितने रातों की नींद खोई, कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब वो माँ को बराबर याद है। वो 1 महीने की कीमत समझती है। 1 सप्ताह की कीमत अगर जाननी हो तो साप्ताहिक मैगजीन के तंत्री को पूछो। हर सप्ताह नया मैगजीन पब्लिश करने के लिए समय को कैसे खर्च करना पड़ता है। हर सप्ताह नए नए लेख, नई नई स्टोरीज एवं नवल कथाओं के द्वारा अंक को जिंदा रखना पड़ता है। स्पर्धा में टिके रहने के लिए समय का कितना सदुपयोग करना पड़ता है। 1 दिन की कीमत जाननी हो तो उस मजदूर से मिलिए जो दिहाड़ी में काम करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। किसी भी वजह से अगर 1 दिन भी मजदूरी पे नहीं जा सकता या 1 दिन भी मजदूरी नहीं मिलती तो शाम को घर का चूल्हा नहीं जलता। अगर 1 घंटे की कीमत जाननी हो तो उस प्रेमियों से पूछो जो पल पल गिनते गिनते घंटों तक अपने प्रेमी का इंतजार करते हैं। वो आपको 1 घंटे की कीमत बताएंगे। अगर 1 मिनट की कीमत जाननी हो तो उस मुसाफिर से पूछो जो पूरी स्पीड से कार को भगाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा था, सामान लेकर दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पर जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा 1 मिनट से पहले ही ट्रेन चली गई थी। सामने छोड़ पर उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छी नौकरी
ज्वाइन करने का आज अंतिम दिन था। समय पर न पहुंचने के कारण उसने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी तक को गंवाना पड़ा। अगर 1 सेकंड की कीमत जाननी हो तो उस आदमी से पूछिए जो आराम से रास्ते पर चल रहा था। अचानक सामने से आ रही कार के चालक ने कार के स्टीयरिंग पे से अपना काबू गंवाया और कार सीधी ही उसके पर आ गई, पर 1 सेकंड में कूद कर वो बाजू में हट गया और आज वो जिंदा है। 1 सेकंड की कीमत, 1 मिली सेकंड की कीमत अगर जाननी हो तो उस एथलीट को पूछिए जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। 4 साल तक कठिन परिश्रम किया, मौज मजा सब कुछ भूलकर सिर्फ प्रैक्टिस करने पर ही ध्यान दिया, पर 1 मिली सेकंड के कारण आज उसने अपना ओलंपिक मेडल गंवाया। अब कहो आपके समय की कीमत कितनी है दोस्तों? फिर उस कीमत को गिनने में लेकर हिसाब करो। फोन पर लंबी लंबी बातें करने में, टीवी पर आ रही फालतू सीरियल देखने में, समाचार पत्र में रोज आ रहे मारामारी, खून खराबा, अपहरण, बलात्कार एवं राजकारण के फालतू समाचार पढ़ने में, दोस्तों के साथ गप्पाबाजी करने में, पहले से बताए बगैर अपने काम के लिए अचानक आ जाने वाले लोगों के लिए फालतू मनोरंजन करने के कितना समय आप बर्बाद करते हो। दोस्तों अभी भी समय है, समझ जाओ, संभल जाओ, नहीं तो समय समझाएगा। मैं तो कहता हूँ खुद जब समझ जाओ तो अच्छा होगा, समय ने समझाया तो बहुत महंगा पड़ेगा।